आप सब लोग बैठ जाएं। आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जो है वो भले चंगे हैं और परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। और हम जल्दी से अभी परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे। आमीन। सब लोग खुश हैं? जोर से हालेलुया बोले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाएं, दो अनाउंसमेंट्स हैं, उनको मैं कर देना चाहता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इसी शुक्रवार 27 नवंबर को हमारे इस चर्च में एक स्पेशल मीटिंग है और परमेश्वर के दास पास्टर R.L. गुप्ता रोशन लाल जो है वो पंजाब लुधियाना से हमारे बीच में प्रभु की सेवा करने के लिए आ रहे हैं और बहुत ही एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास हैं और खुदा यीशु मसीह ने उनको बहुत पंजाब में इस्तेमाल किया है और अभी भी कर रहे हैं। और मेरा ये विश्वास है कि उनका हमारे बीच में आना बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इसलिए सब लोग आए और 6:30 मीटिंग का टाइम है। समय से आए, जैसे मैंने आपको सिखाया कि परमेश्वर जो है वो अपनी बात के हालेलुया मानने जाने से खुश होता है। आमीन। खुद भी आए और बाकियों को भी, जो आपके भाई बहन हैं, जो रिश्तेदार हैं, और हालेलुया अगर कोई बीमार है आपके पड़ोस में, जहाँ किसी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है या किसी भी तरह की कोई परेशानी में कोई है, तो आप उनको प्रभु के बारे में बताएं और इस मीटिंग के बारे में बताएं और उनको इनकरेज करें, उत्साहित करें कि इस मीटिंग में वो आए। और मैं आपको विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि वो आएंगे तो बीमार, लेकिन इधर से यीशु मसीह के नाम से चंगे होके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी जन उस दिन जो है 27 तारीख को शुक्रवार, कोई भी जन जो है मीटिंग को मिस ना करे, समय से आए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता समय से आए, क्योंकि बहुत दूर से परमेश्वर के दास आ रहे हैं और आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। हम ज्यादा लंबी मीटिंग को नहीं लेके जाएंगे, 8:30 हम खत्म करेंगे और सबके लिए उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है। इसलिए आप उस मीटिंग में आकर परमेश्वर की आशीष को पाए। आमीन। और दूसरी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बार बार बोला है, हमारे ऊपर चर्च का काम जो है वो चल रहा है और खुदा का शुक्र हो कि परमेश्वर ने काफी कामों को होने के लिए मदद भी किया है और अभी काफी काम रहता भी है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप अपना अपना सहयोग जो है वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, क्योंकि खुदा कलाम में लिखा हुआ है जो मेरा घर बनाएगा मैं उसका घर बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं अभी पिछले दिनों में एक प्रभु के आपने हमारे इसी कलीसिया के फैमिली है, उनके अभी उन्होंने प्रार्थना करने के लिए मुझे बुलाया अपने घर में और इतना सुंदर घर वो बना रहे हैं अपना इधर जौलूवाल में, और इतना सुंदर। और मैं याद करता हूं कि वो प्रभु के बच्चे किराए पर रहते थे और जब ये चर्च बना था उन्होंने पूरी मतलब ईंट जो थे, जितनी भी ईंटें यहाँ पर लगी उन्होंने सारी ईंट दिया। और उससे पहले उसका साला था, उसने एक ट्रक हालेलुया रेत का और 30 बोरे जो थे सीमेंट के प्रभु के भवन के लिए दिए। उसको भी नाडा साहब में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, बहुत सुंदर घर बनाने में मदद किया। और इधर भी वो भाई की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा हमको मतलब बहुत बढ़िया कोठी परमेश्वर की बनाने में मदद कर रहा है। और भी जितने लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने परमेश्वर का घर बनाने के लिए मदद किया है, परमेश्वर ने उनके घर को बनाया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। ऊपर चर्च का काम चल रहा है, इसलिए अपने अपने हालेलुया आप कंट्रीब्यूशन को कर सकते हैं। ज्यादा नहीं तो आप मतलब मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी बहुत पक्के हैं कि आपने भी नहीं करना, पर मैंने भी बोलना हटना नहीं। हालेलुया। तो कोई सीमेंट दे सकता है, कोई मतलब कुछ भी इसमें आप मदद कर सकते हैं ताकि मतलब हम सब मिलके परमेश्वर के घर को बना सके। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए जल्दी से हम खुदा के कलाम में जाएंगे और मेरे साथ निकालिए मरकुस की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसकी 37 आयत हम परमेश्वर के कलाम में से अभी पढ़ेंगे। है तो काफी इधर बातें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए हम एक ही आयत जो है यहां से पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसकी 37 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जिसे मिलता है ऊंचे शब्द से पढ़ेगा। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा
क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोड़ ले और उन्हें खिलाए? हाँ, फिर 38। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक इंसिडेंस, एक घटना बताई गई है कि एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे और बहुत से लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास थे और वो प्रभु के सुसमाचार को सुन रहे थे। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे, एक बड़ी भीड़ हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने बहुत बार बताया कि 5 तरह के लोग जो थे वो हमेशा यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे। पहले वो होते थे जो यीशु मसीह के चेले होते थे। हालेलुया, जो यीशु मसीह से प्रेम करते थे, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रखा था, और जो यीशु की आज्ञाओं को मानने वाले यीशु के चेले जो थे वो यीशु के पीछे पीछे चलते, यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। और दूसरे वो होते थे जो यीशु को देखने के लिए आते थे कि चलो देखें तो सही कैसे यीशु अंधों की आंखें खोलता है, कैसे यीशु लंगड़ों को चलाता है, कैसे यीशु जो है बीमारों को चंगा करता है, कैसे यीशु जो है हालेलुया दुष्ट आत्माओं को निकालता है। चलो देख के तो आए यीशु मसीह कैसे हैं। उनका कोई और मकसद नहीं होता था यीशु के वहां पर आने का, यीशु के उस हालेलुया आराधना में, उस मीटिंग में आने का कोई और मकसद नहीं होता था, सिर्फ यही कि चलो देख के आते हैं वहां पर क्या होता है। हालेलुया। और बाइबल बताती तीसरे वो होते थे जो हमेशा यीशु के पीछे इस ताक में रहते थे, इस हालेलुया उनकी ये हमेशा कोशिश रहती थी कि किसी ना किसी बात में हमें यीशु मसीह को दोषी ठहराना है, क्योंकि यीशु मसीह तो जो है ये तो सबके मुंह बंद कर देता है और इसके पास तो सारी बातों का जवाब है। इसलिए वो हमेशा यीशु मसीह के अंदर दोष ढूंढने के लिए यीशु मसीह के पीछे आते थे। हालेलुया। और चौथे वो होते थे जो बीमार होते थे, जो दुखी थे, जो परेशान थे, जो बीमार थे, अंधे, लूले, लंगड़े, हदरंगी, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए, ऐसे लोग यीशु के पास आते थे। वो इसलिए आते थे कि यीशु मसीह उनको चंगा करे। हालेलुया। लेकिन 5वां एक ग्रुप वो भी होता था जब यीशु मसीह बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, मीटिंगें करते थे, वहां खाने का भी अच्छा बंदोबस्त होता था। हालेलुया। तो उनका मकसद होता था कि चलो यीशु के पास जाएंगे, वहां पर यीशु के साथ साथ अच्छा भोजन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। उनका मकसद होता था कि यीशु के पीछे चलने से हमें रोटी पानी भी मिलेगा। अभी ये 5 ग्रुप मैंने बताया, आपको देखना है कि आप इन 5 में से किस ग्रुप के ग्रुप के लोग हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के चेले हैं। आमीन, हालेलुया। कौन है हम? कौन है हम? हालेलुया। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के हालेलुया प्रेमी हैं, यीशु की आज्ञाओं को, यीशु की बातों का मानने वाले। और यहाँ पर प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि जब बड़ी भीड़ वहां पर थी, जब दिन ढल गया था, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात बोली कि तुम लोग इनको खाने के लिए दो। आमीन। 37 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम ही इनको खाने के लिए दो। हालेलुया, हालेलुया। और चेले जो है वो कहते हैं कि हम इतनी बड़ी भीड़ को, ध्यान से सुनना, चेले कहते हैं हम इतनी भीड़ को, इतनी बड़ी भीड़ को, इतने सारे लोगों को हम कहां से खाना लाकर देंगे। और फिर वहां पर लिखा है, चेले कहते हैं कि अगर 100 दिनार, उस समय ये एक बहुत बड़ी हालेलुया दिनार का जो कीमत 100 दिनार बहुत बड़ी कीमत, और आज भी दिनार जो है वो बहुत महंगा है, 223 रुपए 227 रुपए उसका रेट चल रहा है एक दिनार का। उस समय भी बहुत महंगा दिनार। और यहां पर लिखा है कि चेले कहते हैं कि अगर हम इतने दिनारों की रोटियां लेके आएंगे तो भी इतनी बड़ी भीड़ को हम पेट भर खिला। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको बोला तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि हमारे पास क्या है, 5 रोटियां और 2 मछली। 5 रोटियां और 2 मछलियां। अब यीशु मसीह ने उनको बोला कि ऐसा करो कि जितने भी लोग हैं यहां पर, उन सबको
हरी घास के ऊपर लाइन में बिठा दो। और फिर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने रोटियां तोड़ तोड़ कर किनको दिया? बोलिए किनको दिया? और चेले जो थे वो भीड़ को खिलाते गए। और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि सारे खाकर तृप्त हो गए, सारे खाकर, पंजाबी में बोले तो रज गए। और फिर लिखा है बाइबल में, बाद में इतना भोजन बच गया कि उस रोटियों से, उन रोटियों से कितने टोकरे बच गए? 12 टोकरे। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने 12 उसके चेले थे, 12 के एक एक के सिर के ऊपर रख दिया कि तुम कहते थे कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, लो बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, आज का जो हमारा संदेश है वो ये है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ आपसे पूछना चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे पास है क्या? जो हमारे पास है उसी को परमेश्वर ने ब्लेस करना है। हालेलुया। जो हमारे पास है, आमीन। कई लोग सपने देखते रहते हैं, कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि काश मैं जा रहा हूं और रास्ते में जाते जाते मेरी आंख ऐसे, मतलब मेरा ध्यान नीचे को जाए तो वहां पर एक पैकेट पड़ा हो और उसमें 5 लाख रुपया। हालेलुया। कई ऐसे सपने देखते रहते हैं। हमारे पहले एक भाई चर्च में आते थे, वो ऐसे मुझे बोलते थे प्रार्थना करो पास्टर जी के, ना 20-25 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए। तो उसके पापा उसको मजाक करते थे, वो कहते थे भी एक ही तरीका हुआ, कोई डाका डुक्का मारना। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, ऐसे सपने नहीं देखने कि ये हो जाए वो हो जाए। सपना, परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमारे सारे सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है हमारे पास है क्या। हालेलुया। जो हमारे पास है उसी को परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है। कई लोग सोचते रहते हैं मेरा छोटा सा घर है, जहां हालेलुया मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, मेरी अच्छी आवाज नहीं है, जहां मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। प्रभु के बच्चों, जो कुछ भी है उसको परमेश्वर के हाथों में दे दे। आमीन। हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर कौन है। एक मेरे साथ एक वचन निकाले और पढ़े। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें आशीष देकर, जो हमें उन्नति देकर, जो हमें बढ़ोतरी देकर खुश होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आपके पास है उसे परमेश्वर के हाथों में दे। चेलों को यीशु ने बोला तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने बोला 5 रोटी 2 मछली। यीशु ने बोला लाओ मेरे पास, मेरे हाथों में दे दे। और उसके बाद यीशु मसीह ने खुद भी भीड़ को बांटा। आमीन। इस बात का ध्यान रखें। बहुत बार हम इस प्रचार को भी सुनते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को 5 रोटी 2 मछलियों से हालेलुया खाना खिलाया। लेकिन पिछले दिनों में जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने इसमें से सीखा कि यीशु मसीह ने नहीं खिलाया। किसने खिलाया? चेलों ने खिलाया। यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां तोड़ के बस चेलों को दे दी। हालेलुया। और चेलों ने ले ली और चेले गाड़ी बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए और वो रोटियां खत्म नहीं, वो मछलियां खत्म नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, आपका परमेश्वर जो है वो आशीष का परमेश्वर है, वो तरक्की का परमेश्वर है, उन्नति का परमेश्वर है। जो थोड़ा सा आपके पास है उसको परमेश्वर के हाथ में दे दे। आमीन, हालेलुया। वो देखना उस थोड़े को परमेश्वर इतना ज्यादा बढ़ा देगा, इतनी ज्यादा आशीष परमेश्वर दे देगा उस थोड़े में। लेकिन बहुत से लोग जो है वो जो उनके पास है उसको परमेश्वर के हाथ में नहीं देते, परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, परमेश्वर के हाथ में नहीं देते। इसीलिए उनके काम भी सफल नहीं होते। पूरा दिन जो है वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। खुदा के कलाम में अगर आप 127 भजन संहिता और उसकी 3 आयत को पढ़े तो वहां, 2 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, तुम जो सवेरे उठकर काम के लिए जाते हो, सुबह से शाम तक दौड़ते हो और एक दुख भरी रोटी खाते हो। मनुष्य जो है सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता है, भागता है और एक दुख भरी रोटी खाता है,
लेकिन वहां पर 2 आयत में 127 और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो है अपने प्रियों को, अपने प्रेमियों को यूं ही नींद में ही सारी आशीषें दे। आमीन, हालेलुया। वो सोच रहे होते हैं कि प्रभु काश ऐसा मेरे लिए हो जाए। परमेश्वर कहता है तूने मेरे बेटे बोला और मैंने तेरे लिए कर दिया। हालेलुया। आपको पता हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि इस्राएली लोग जो थे वो जंगल में और एक ऐसी जगह में थे जहां पर उनके पास खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं थी, और वो हालेलुया बोलना शुरू किया, मूसा को बोलना शुरू किया कि मूसा हमें मीट खाए, हमें हालेलुया ये जो है मांसाहारी खाना खाए, बहुत समय हो गया है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि ऐसा एक ऐसी जगह में वो थे जहां पर इतनी बड़ी भीड़ को ऐसा खाना खिलाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर ने एक हवा चलाई, एक ऐसी हवा परमेश्वर ने चलाई, और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि लाखों करोड़ों की गिनती में बटेरे जो थे वो इस्राएलियों के तंबुओं में आके गिर पड़े। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहां से वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय मैं परमेश्वर का दास होकर आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, अपने हालेलुया जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसको परमेश्वर के हाथ में हालेलुया दे के चले। हालेलुया। चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपका शरीर है। आमीन। आपको लगता है मेरा शरीर तो, मैं तो बीमार सा रहता हूँ, मेरे से तो अच्छे से चला भी नहीं जाता, मेरे से तो हालेलुया अच्छे से काम भी नहीं होते, मैं तो अच्छा दिखता भी नहीं हूँ देखने में। प्रभु के बच्चों, प्रभु को इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं। प्रभु बस ये चाहते हैं, यीशु मसीह की आपके लिए ये डिजायर है, ये इच्छा है कि आप अपना जीवन उसको दे दें। हालेलुया, हालेलुया। वो पता वो परमेश्वर है। बाइबल बताती है एक बड़ा सेनापति था, राजाओं की किताब में लिखा हुआ, दूसरा राजा और 3 अध्याय में, वहां पर लिखा बड़ा सेनापति है, नमान उसका नाम था। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जन्म से कोढ़ी, और किसी हाल एक छोटी सी बेटी ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब वो एलीशा के पास आया, एलीशा ने उसको बोला कि जाके जर्दन में 7 डुबकियां लगा ले। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसका शरीर जो था, जो कोढ़ी था, उसका शरीर नए जन्मे बच्चे की तरह कर दिया। आमीन, हालेलुया। इतना ज्यादा हालेलुया बढ़िया, इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट शरीर परमेश्वर ने उसका कर दिया। जो गला हुआ शरीर था उसको परमेश्वर ने सुंदर शरीर बना दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम के अनुसार मैं प्रभु का दास होकर आपको सिखाना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने हालेलुया हमें दिया हुआ है, चाहे वो हालेलुया थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, हमें उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। यहां पर बाइबल में लिखा, हमने देखा कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि तुम इनको खाने के लिए दो। आमीन, आमीन। इस समय परमेश्वर जो है एक आशा भरी निगाहों के साथ, आशा भरी आंखों के साथ परमेश्वर आपकी और मेरी तरफ देख रहे हैं। कितने लोग इस समय जो है वो हालेलुया वचन के भूखे प्यासे हैं। ध्यान से सुनना, कितने लोग इस समय जो है हॉस्पिटलों में हालेलुया वो बीमारियों से मर रहे हैं। कितने लोग जो हैं जिनको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ है। कितने लोग जो है वो हालेलुया दुष्ट आत्माओं के जकड़े हालेलुया वो बाबियों सैनों के पास जाकर अपना धन दौलत जो है वो लुटा रहे हैं। कितने लोग इस समय जो है वो दर्दों से, बीमारियों से कहरा रहे हैं, जिनका पूछने वाला कोई भी नहीं है। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में हालेलुया एक परमेश्वर है जो अपने शिष्यों की ओर, अपने चेलों की ओर आशा भरी हुई आंखों के साथ देख रहा है कि हम उनको जाकर जो आत्मिक भोजन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आत्मिक भोजन को हम उनको दें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोचते रहेंगे हम किसी के लिए
लिए क्या कर सकते हैं, हम किसी के लिए कैसे दुआ कर सकते हैं, हम किसी को क्या गवाही बताएंगे, हम तो कुछ भी नहीं किसी के लिए कर सकते। प्रभु के बच्चों, खुदा का कलाम बताता है तू उठ तो सही, परमेश्वर कहता है मैं अपने आप ही सब कुछ तेरे लिए करूंगा। आमीन। परमेश्वर के बच्चों, यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय में लिखा, उठ प्रकाशमान हो, तब तेरा प्रकाश जो है वो पृथ्वी के लोगों के ऊपर चमकेगा। आमीन। अगर हम उठते ही नहीं है, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, अगर हम बैठे ही रहेंगे, अगर हम सोचते रहेंगे मैं कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकती, तो प्रभु के बच्चों फिर आप वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान आपको ऐसा दबा के रखेगा और शैतान जो है आपको ऐसा ही बना देगा कि आप वाकई जिंदगी में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आमीन। लेकिन आज मैं प्रभु के वचन से आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, जो कुछ भी आपके पास है उसको परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी का परमेश्वर है, परमेश्वर जो है वो तरक्की का परमेश्वर है, परमेश्वर जो है वो उन्नति का परमेश्वर है, परमेश्वर के पास सब कुछ है दुनिया का। हालेलुया। देखो मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालिए, कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 अध्याय उसकी एक आयत कोई जन ऊंचे शब्द से पढ़े। भजन संहिता 24 अध्याय और उसकी एक आयत जो है कोई भी जन ऊंचे शब्द से पढ़े। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। हालेलुया। क्या लिखा है? पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो किसका है? सब बोले किसका है? किसका है? हमारे परमेश्वर का है। आमीन। हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। हम मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं करते। कोई तो हालेलुया किसी गांव का परमेश्वर है, कोई तो हालेलुया किसी कुल का परमेश्वर है, कोई तो किसी शहर का परमेश्वर है, कोई तो किसी देश का परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जिसके बारे में बाइबल बताती है कि पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है और जो कुछ जगत में है और जगत के सारे निवास करने वाले जो है वो स्वर्ग के परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप याद रखें, आपके पीछे हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो आपके साथ खड़ा है, आपकी सहायता करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सफलता देने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपके थोड़े में बहुत ज्यादा कर देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर जब आपके साथ है, जब परमेश्वर हालेलुया आपसे पूछता है, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, जो कुछ भी आपके पास है बस रख दे परमेश्वर के हाथों में। प्रभु से हमेशा कहे, प्रभु मेरा जीवन तेरा है, प्रभु मेरी आत्मा तेरी है, मेरा शरीर तेरा है, मेरा घर तेरा है, मेरे टैलेंट तेरे हैं, मेरी पढ़ाई तेरी है, जो कुछ भी परमेश्वर है वो सब कुछ तेरा है। प्रभु इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो मैं आपको खुदा का दासों के बता देना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, आप जो है लाखों के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया स्वर्ग में एक परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे आशा भरी आंखों के साथ देख रहा है। जैसे सुनीता ने अभी गवाही दिया कि किस तरीके से परमेश्वर ने अभी परमेश्वर हालेलुया आशा भरी हुई आंखों के साथ आमीन देख रहा है कि ये सुनीता जैसा आशीषें, जैसा छुटकारा मैंने इसके जीवन में दिया, ऐसा ही छुटकारे के बारे में ये लोगों को भी बताए कि यीशु मसीह जो है वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद मेरे साथ निकालिए जल्दी से भजन संहिता 35 अध्याय और उसकी 27 है। भजन संहिता 35 अध्याय और उसकी 27 है। कोई भी जन ऊंचे शब्द से जल्दी से पढ़े। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, हाँ, वे जय जयकार और आनंद करें। ध्यान से क्या लिखा है? जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे कि यहोवा की बड़ाई हो, क्योंकि वह अपने दास के कुशल से हालेलुया, वो अपने दास के कुशल से, वो अपने दास के कुशल से आमीन हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो है ना, जब हमें आशीषें मिलती हैं,
जब हम तंदुरुस्त होते हैं, जब हम हंसते हैं, जब हमारे पास हालेलुया खाने के लिए अच्छा, पहनने के लिए अच्छा और हालेलुया रहने का अच्छा होता है, हमारा परमेश्वर खुश होता है स्वर्ग में बैठ के। आमीन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुश नहीं होते। ये बहन अभी जिन्होंने गवाही दिया बता रहे थे कि किसी जगह में इनके कोई रिश्तेदार गए और वहां पर वो काम करने के लिए गए, वहां पर किसी ने कोई हालेलुया चूड़ी चाड़ी फेंकी हुई थी, कोई चूड़ी चाड़ी फेंकी हुई थी और इनका भी नाम सुनीता है। चूड़ी चाड़ी उधर फेंकी हुई थी और वो चूड़ी उन्होंने उठा ली और वो भी अपने आप को बोलते थे, वो दुष्ट आत्मा भी अपने आप को बोलती थी कि मैं भी कोई मतलब कोई हालेलुया कुल देवता हूं या मैं भी ऐसी कोई देवी हूं। और वो देवी जो एक चूड़ी के लिए नाराज हो गई और उसके बाद वो देवी बोल रही है कि अभी मुझे बकरा दो, अभी मुझे, और ये बहन बता रही कि जो कुछ भी बोली गए हम करेंगे। लेकिन अंत में है वो जो दुष्ट आत्मा बोलना शुरू किया, अब तो मैं इसी के साथ ही रहूंगी, अब तो मैं इसके साथ शादी कर लिया है, अब तो मैंने ऐसा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है, अब मैं इसको अपने साथ ही रखूंगी। लेकिन खुदा का शुक्र होगी सही समय पर यीशु मसीह इनके जीवन में आए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह ने इनको छुटकारा दिया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु के बच्चों में आपको खुदा का दास होकर बता देना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जो है हमारे कुशल से प्रसन्न होता है। आमीन। वो इस बात को लेकर, इस बात को देखकर परमेश्वर जो है यीशु मसीह जो है चिढ़ता नहीं है कि हम क्यों सुंदर दिख रहे हैं, जब हमने क्यों अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जब हमारे पास क्यों ये आ गया वो आ गया है। कई मतलब ऐसी भी हालेलुया, कई ऐसी भी दुष्ट आत्मा, ऐसी भी कई हालेलुया अपने आप को जो ईश्वर कहते हैं, वो कहते हैं मैंने मिन्नू तो इन्होंने तेल नहीं पाया और खुद सिर पे तेल ला के घुमा दिया। हालेलुया, मुझे तेल नहीं डाला और मेरे लिए लंगर नहीं लाया, खुद पोटला जाकर रोटियां खाता। हालेलुया। ऐसे भी हैं कुछ, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो हमारे कुशल से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, आपका परमेश्वर जो है वो एक आशा भरी आंखों के साथ, एक हालेलुया, एक मैं कह सकता हूं कि उसको एक भरोसा है आपके ऊपर और मेरे ऊपर कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे, अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे। एक भविष्यवक्ता पवित्र शास्त्र बाइबल में है जिसका नाम जर्मिया था। देखिए मेरे साथ निकालिए जर्मिया की किताब और उसका 1 अध्याय। और यहां पर जर्मिया को परमेश्वर ने एक बात बोला। जर्मिया जो था वो ऐसा सोचता था अपने मन में, और उसकी ये सोच थी कि मैं तो बहुत छोटा हूं और मैं तो छोटे कुल का हूं और मेरे पास कुछ नहीं है और मैं तो हालेलुया ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो हालेलुया ज्यादा मेरा तो कोई बड़ा रुतबा नहीं है। लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, देखिए अगर आप जर्मिया किताब 1 अध्याय 5 आयत को पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने उससे बोला कि जर्मिया, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आमीन। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर का एक सपना है। परमेश्वर एक हालेलुया बहुत बड़ा सपना सजाकर आपके लिए और मेरे लिए बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर पता कब चित्र लगाया था। चित्र लगाने का मतलब पंजाबी में पता क्या लिखा हुआ है, मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया था। हालेलुया। परमेश्वर का दिल हमारे ऊपर आ गया था। परमेश्वर हमसे प्यार कर बैठा था जब हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है, परमेश्वर कहता है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्र लगाया था। मेरी बहनों जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, भाइयों जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे जितने भी हम यहाँ पर हैं, हम सबको परमेश्वर ने गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, किसी मनुष्य ने हमारा अभिषेक नहीं किया। हम किसी मनुष्य के बुलाए हुए यहाँ पर नहीं आते, हम किसी मनुष्य की भक्ति नहीं कर रहे, हम किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर रहे। हमारा अभिषेक जो है वो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे क्या ठहराया है, भविष्यवक्ता। आमीन, आमीन, भविष्यवक्ता। और फिर देखिए एक वचन मैं चाहता हूं कि आप पढ़े 7 आयत को पढ़े। परंतु यहोवा ने उससे कहा, 6 भी पढ़ते देखो।
तब मैंने कहा हाय प्रभु। हाँ, परमेश्वर से कहता तू भविष्यवक्ता है, मैंने तुझे गर्भ में आने से पहले ही रच लिया, पहले ही मेरा चित्त तेरे ऊपर आ गया था। और परमेश्वर ने बोला मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तू मेरा भविष्यवक्ता है, तू मेरा अभिषिक्त है। लेकिन जर्मिया आगे से जवाब दे रहा है, जर्मिया कह रहा है कि प्रभु मैं तो लड़का ही हूँ, मेरी तो अभी मूछें भी नहीं आई, मेरे तो अभी दाढ़ी भी नहीं आई, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर पता आगे से क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मत कह कि मैं लड़का हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मत कह। अगर यहाँ पर कोई बहन ऐसी बैठी है जो सोचती है कि मैं तो बड़ी कमजोर हूँ, या मैं तो हालेलुया छोटी हूँ, या मुझे बोलना नहीं आता, या मुझे बात करनी नहीं आती, या मुझे गवाही देनी नहीं आती, मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर के कलाम के अनुसार परमेश्वर कहना चाहता है मत ऐसा सोच, मत ऐसा बोल, क्योंकि तुझे मैंने भविष्यवक्ता करके चुन लिया है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा। आमीन। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू उनके मुख को देख के डरना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, किसी के मुख को देख के डरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं खुदा के दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, वहां पर चेले जो थे वो सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला तुम्हें ही इनके लिए सब कुछ करना है। आमीन, हालेलुया। याद रखे यीशु ने केवल वो रोटियां अपने हाथों में लिया और प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके धन्यवाद करके चेलों को दिया, और चेले जो आगे बांटते गए, और 5000 केवल जो पुरुष ही पुरुष थे वो खा के तृप्त हो गए। हालेलुया। जो आपके पास है थोड़ा सा केवल यीशु के हाथ में देना है, आपका जो जीवन है, आपकी जो आशीष है, आपके पास जो है परमेश्वर उसको लाखों लोगों तक पहुंचाएगा। आमीन, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसी जर्मिया में परमेश्वर कहता है कि जर्मिया मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर, मेरे लिए कोई भी काम कठिन है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। लेकिन लास्ट की बात मैं बताकर प्रभु के बच्चों, हमारा पिता जो है, हमारा परमेश्वर जो है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन लूका की इंजील अगर हम 15 अध्याय में पढ़ें तो वहां पर एक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है, कहानी बताई है कि एक पिता था जिसके 2 बेटे थे। ध्यान से सुनना। वहां पर यीशु ने बोला कि एक पिता था जिसके 2 बेटे थे, और पिता बहुत ही अमीर था। आमीन। पिता के घर में बहुत सारे नौकर थे, सब तरह की आशीषें पिता के घर में थी, और पिता हालेलुया उस इलाके का सबसे अमीर, सबसे धनी, और उसके 2 बेटे थे, और उन दोनों बेटों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं। जो कुछ भी उनकी आवश्यकता होती थी, जो कुछ भी उनकी जरूरत होती थी, मनो इधर देख मेरी तरफ भाई, उसको घर पे जाके देखा। हालेलुया। ध्यान से सुनो वचन। आमीन, हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं कि 2 बेटे थे उसके, और दोनों के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, क्योंकि उनका पापा बड़ा अमीर था। हालेलुया। एक बात याद रखें, हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो मतलब धनी परमेश्वर है। आमीन, गरीब नहीं है। हालेलुया। कई ऐसे नहीं है, कई कहते हैं जी फकीर फकूर नहीं है हमारा परमेश्वर। आमीन, वो राजाओं का राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, आकाश जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पांव रखने की, अभी धन दौलत की उसको कमी नहीं है। हालेलुया। 28 व्यवस्था 28 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है हालेलुया, यदि मेरी प्रजा के लोग जो है वो दीनों के नम्र होकर ये मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे नियमों को, मेरी विधियों को चौकसी से पूरा करे, तो परमेश्वर वहां पर पता नहीं कितने वायदे कहता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडारों को क्या कर दूंगा, खोल दूंगा, तुम्हें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम हमेशा ही लोगों को बांटते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बातें वहां पर लिखी हुई है। प्रभु के बच्चों, हम किसी हालेलुया गरीब परमेश्वर, जहां ऐसा मतलब बोले कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, आमीन, ऐसे परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। आमीन। हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जिसके पास सब कुछ है।
आमीन। उसने बोला मार्ग, सत्य और जीवन, उसने बोला जीवन की रोटी, उसने बोला अनंत जीवन, उसने बोला जीवन का पानी, उसने बोला हालेलुया स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी भी मैं हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ तो प्रभु यीशु के पास है, हमें और क्या चाहिए? ऐसा परमेश्वर हमारे पास है जिसके पास सब कुछ है। हम कुछ भी उससे करवा सकते हैं, कुछ भी उससे मांग सकते हैं। और लूका की 15 अध्याय अगर 11 से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, एक कहानी बताया कि एक पिता था, उसके 2 बेटे, और पिता बड़ा अमीर और बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि एक छोटा बेटा जो था उसकी संगति थोड़ी गलत हो गई। आमीन। क्या हो गया? उसकी संगति गलत हो गई। गलत लोगों के साथ उसने उठना बैठना शुरू कर दिया, गलत लोगों की बातों में वो आ गया, बुरे काम उसके हो गए और वो बुरी बातें बोलता था, बुरी उसकी सोच हो गई। और पिता जो हाल दयालु पिता जिसके पास धन की कमी नहीं है, उस जगह को इसने छोड़ के जाने का निर्णय कर लिया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है एक दिन अपने पिता के पास आता है और पिता का आपको बोलता है कि पिता जो कुछ मेरा तेरे घर में हिस्सा है वो मुझे दे दे, और मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने चाहने वालों के साथ मैं दूर देश में जाना चाहता हूँ, वहां पर रहना चाहता हूँ। पिता ने उसको बड़ा समझाया कि बेटा सब कुछ तो तेरा है, जहां जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है, मेरे को छोड़ के ना जा, मुझसे दूर ना जा। लेकिन इसने अपने पिता की एक भी बात मानी नहीं। और बाइबल में लिखा है कि पिता ने जब ये जिद कर रहा था, जो कुछ इसका बनता था, पिता ने सब कुछ इसको दे दिया। और बाइबल बताती है अपना पैसा लेके वहां से दूर देश में चला गया। हालेलुया। और वहां पर जाकर इसने अपनी सारी धन दौलत जो कुछ भी हालेलुया इसका था, इसने कुकर्म में, बुरे कामों में, हालेलुया गलत चीजों में इसने जाके अपने सारे पैसे को बर्बाद कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि जब इसके पास कुछ भी नहीं था। आमीन। खाने के लिए भी नहीं, कुछ अच्छे कपड़े नहीं। और बाइबल बताती है कि तब फिर इसने क्या किया, एक नौकरी ढूंढना शुरू किया, और नौकरी भी इसको मिलती नहीं थी, और एक ऐसा काम मिला जो इसको क्या करना, सूअर चुराने। आमीन। और मैं इसमें से एक बात आपको खास जो बताना चाहता हूं वो ये है कि इसके पिता के पास सब कुछ था, जब तक इसका जो था वो पिता के हाथ में था, इसको कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया। लेकिन जब इसने वो जो इसका था अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना शुरू किया, इसके ऊपर श्राप आया, ये बर्बाद हो गया, और इसकी हालत जो थी वो सूअरों जैसी हो गई। आमीन। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग जो हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जो थोड़े से थोड़े में वफादार है ना, उसको परमेश्वर जो है वो बहुत ज्यादा भी देगा। आमीन। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है उसको परमेश्वर के हाथों में देकर, हालेलुया, पिता के घर में, पिता की उपस्थिति में उसको इस्तेमाल करें। आमीन। पिता मल्टीप्लाई करेगा, पिता उस चीज को बढ़ाएगा। अगर आप अपनी मर्जी से, हालेलुया, बेशक इसके पास बहुत था, पुत्र को बहुत कुछ पिता से मिला, लेकिन सारा कुछ इसका क्या हो गया, बर्बाद हो गया। हालेलुया। लेकिन इसमें एक बहुत खास बात लिखी हुई है कि बेशक इसने बहुत कुछ नुकसान भी पहुंचा दिया, लेकिन पिता फिर भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिता के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं। पिता के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, आपका पिता जो है उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। ये न सोचे कि आपका पिता, आपका परमेश्वर जो है वो लालची है, जो आपकी चीजों को चाहता है, जहां वो आपकी चीजों को हालेलुया अपनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर परमेश्वर चाहता है जो कुछ आपके पास है उसको आप उसके हाथों में दे दे, ताकि परमेश्वर उसको आशीष दे दे। हालेलुया। 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 और एक बात याद रखें, वहां पर चेलों के बारे में लिखा है कि चेले जब वो 5 रोटी 2 मछली, जो उनको बहुत थोड़ी लग रही थी इतनी बड़ी भीड़ के लिए, हालेलुया, ध्यान से सुना, जो वो रोटियां बहुत थोड़ी लग रही थी इतनी बड़ी भीड़ के लिए, जब वो थोड़ी सी रोटियां यीशु के हाथों में आई, वो इतनी बड़ी भीड़ के लिए ज्यादा हो गई। आमीन। हालेलुया। आपको जो चीजें
छोटी छोटी दिखाई देती है। आप सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता, इतने से पैसे से कुछ नहीं हो सकता, इतने से हालेलुया मेरे पास जो छोटी सी जगह है इससे कुछ नहीं हो सकता, या मेरे पास जो ये छोटा सा स्कूटर है इससे कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर के बच्चों, आपकी छोटी चीजों को भी अगर आप परमेश्वर के हाथों में दे दें, उसके द्वारा भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। बस एक दो बातों का ध्यान रखिए, वफादार हो जाए। बाइबल में एक बड़ा अच्छा, लास्ट की बात बता के उसके बाद मैं दुआ करूंगा। बाइबल में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है, अगर आप मेरे साथ निकाले हालेलुया मत्ती की इंजील और उसका 25 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय और उसकी 14 आयत से कोई भी जन पढ़े ऊंचे शब्द से। मत्ती 25 और उसकी 14 से कोई भी जन ऊंचे शब्द से पढ़े। क्योंकि यह मनुष्य की सी दशा है। 25 अध्याय 14 से। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। अच्छा सुनिए, अभी समय दिया, केवल 15 मिनट रह गए, हमें मीटिंग खत्म करना है, और ये पढ़ लेना घर पे जाकर। मत्ती की इंजील 25 अध्याय 14 से लेकर 30 तक एक स्टोरी, यहाँ पर एक दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया कि एक मनुष्य था जो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत कुछ था, और एक बार वो दूर देश को जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, वो दूर देश को जा रहा है। अभी इधर सुन लो, बाद में पढ़ लेना है ना मित्र। वो दूर देश को जा रहा है और जाते समय बाइबल बताती है उसने अपने दासों को बुलाया। किनको बुलाया? दासों। अपने दासों को बुलाया, अपने चेलों को बुलाया, और अपने दासों को बुलाने के बाद बाइबल बताती है कि उसने अपने पहले दास को 10 तोड़े जो थे, 10 हालेलुया दिनार जो थे, 5 दिनार जो थे उसने अपने उस एक दास को दिए, और उसने बोला कि ये रख और इनको तो इस्तेमाल करना, और जब मैं वापस आऊंगा मैं तुझसे इस 5 दिनारों का क्या करूंगा? हिसाब। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसने अपने दूसरे दास को बुलाया, और दूसरे को उसने 2 दिए, और उसको भी उसने ऐसे ही बोला, और फिर तीसरे को बुलाया, तीसरे को उसने 1 दिया, और जो स्वामी था वो दूर देश को चला। हालेलुया। और उस समय के बाद स्वामी जो था, मालिक जो था, वो वापस आया और उसने अपने दासों को बुलाया। पहले को जिसको 5 मिले थे वो आया, और उसने आके अपने हालेलुया स्वामी को बोला। जब स्वामी ने उससे पूछा कि जो पैसे मैं तुझे दे गया था उसका तूने क्या किया, वो बड़ा खुश हुआ, आनंद के साथ अपने स्वामी को बोला, स्वामी तू मुझे 5 दे गया था, मैंने 5 को हालेलुया बिजनेस किया, 5 से मैंने कितने कर लिया? 10 कर। हालेलुया। स्वामी बड़ा खुश हुआ। स्वामी ने बोला कि हे मेरे प्यारे दास, सच्चे दास, तू थोड़े से थोड़े में वफादार रहा, तुझे और भी दिया। आमीन। और उसके बाद उसने दूसरे को बुलाया, और दूसरा भी बड़ी खुशी के साथ आया, बड़े आनंद के साथ आया, और उसने बोला कि स्वामी तू मुझे 2 दे के क्या था, देखो 2 का मैंने इस्तेमाल अच्छे से किया, 2 से मैंने 2 और कमा लिए, अब मेरे पास कितने हैं? 4। स्वामी ने उसके भी हालेलुया कंधे पे हाथ रखा और उसको शाबाशी दिया, उसको बोला कि हालेलुया धन्य मुबारक मेरे दास, तू थोड़े में वफादार था और तूने थोड़े को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, अब तुझे और भी दिया। आमीन। और अब तीसरे को बुलाया, और तीसरा जो है वो आता है और आके कहता है कि स्वामी ऐसा है कि जो तूने मुझे दिया था, 1 तोड़ा 1 दिनार, मैंने क्या किया है, उसको मिट्टी में दबा के, और मैंने बहुत संभाल के उसको रखा हुआ है, बड़ा बांध के रखा हुआ है, और उसको मैंने हिलाया जुलाया नहीं है, और मुझे लगता है उंगलियां भी तेरी छपी हुई हैं उसके ऊपर। हालेलुया। और उसने बोला कि ये लो जी, मैं अभी आया और अभी गया, अभी आया, उसको लेके वो लाया कपड़े से निकालकर, और ये लो जी आपका 1 जो आप मुझे दे के गए थे वापस। और लिखा है स्वामी को बहुत क्रोध आया। आमीन। बड़ा गुस्सा स्वामी को आया, और स्वामी ने बोला ये दुष्ट दास, ये निकम्मे दास, तू ये जो थोड़ा सा था इसको ब्याज पे ही दे देता, थोड़ा बहुत ब्याज तो आता। आमीन। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उसके स्वामी ने वो 1 तोड़ा जो था ना, उससे लेकर जिसके पास 2 थे या 5 थे, उनमें से किसी को दे दिया, और बोला अपने दासों को इसको पकड़कर कहां डालो? बंदी गृह में डालो, इसको बंदी गृह में डालो, हाथ पैर इसके बांध के
बंदी गृह में डाल दो, जहां पर आंखों का रोना और दांतों का हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से इस बात को सुने। जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अब इसको एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें। जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, ठीक है, अगर हम उसमें से परमेश्वर के लिए देते हैं तो प्रभु के बच्चों, खुदा का कलाम पता क्या बताता है? लिखा है परमेश्वर 1000 गुना करके वापस करने वाला परमेश्वर है। कितने हजार? 1000। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग जो है वो परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं। अगर आप मलाकी की किताब 3 अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर एक सवाल करता है अपने लोगों से। ध्यान से सुनना, परमेश्वर एक सवाल करता है। परमेश्वर कहता है कि क्या मनुष्य जो है वो परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आमीन। निकालिए जल्दी से, आप मेरे साथ इस वर्ष को पढ़ ले। मलाकी की किताब 3 अध्याय में है। मत्ती से पहले है मलाकी और उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत से पढ़े। कोई भी जन ऊंचे शब्द से पढ़े, शिष्ट उपासना पढ़े। सब लोग ध्यान से सुनना। मलाकी की किताब 3 अध्याय और उसकी 8 आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? सुनिए ध्यान से, मेरी तरफ देखिए सब लोग। सिस्टर जी पढ़ेंगे, बाकी सब लोग मेरी तरफ देखिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर एक सवाल कर रहा है कि क्या मनुष्य जो है वो परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या दे सकता है मनुष्य परमेश्वर को धोखा? बाइबल में लिखा है 139 वर्ष जाता है, परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। उठना, बैठना, चलना फिरना, काम काज, कितनी तनख्वाह है, कितने हाल में हमें बचते हैं और कितने हमारे खर्चे हैं, कहां कहां हम जाते हैं, कहां कहां हम खर्च करते हैं, सब कुछ परमेश्वर को पता है। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? फिर आगे, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको धोखा देते हो। देखो, सीधा सीधा परमेश्वर बात कर रहा है। प्रभु कहता है जो मेरे लोग हैं वो मुझे धोखा देते हैं, वो मुझे चीट करते हैं। कैसे चीट करते हैं? फिर आगे, और तुम भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हाँ, फिर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे धोखा देते हो और उसके बाद कहते हो कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा है। और फिर दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर कहता है जो दशमांश है उसको मेरे भवन में लेके आओ। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि जो भेंटें हैं जब उठाई जाती है, आपको हर्ष के साथ जो परमेश्वर के लिए देना है उसको आपको देना है। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोग, अभी पिछले दिनों में मैं बत्ती में था, एक बहन ऐसे ही, मैं उनके घर में काफी, मतलब हमारे चर्च की बहुत अच्छी बहन है, वो बहुत दुआ करने वाले, और प्रभु का मैं शुक्र करता हूं कि जब से वो प्रभु के पीछे चले, बड़े अच्छे से वो चल रहे हैं और लॉकडाउन के दिनों में भी वफादार रहे। और खुदा का मैं शुक्र करता हूं कि जब मैं उनके घर में इस बार गया, काफी दिनों से एक बात मेरे मन में थी। ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखिए सर। काफी दिनों से मेरे मन में एक बात थी, और महीने के बाद वो अच्छी जॉब करते हैं, जब उनको सैलरी मिलती थी, ध्यान से सुनना, जब उनको सैलरी मिलती थी तो हमेशा उन्होंने बोलना कि पास्टर जी ये मेरा टाइप है। तो जब मैंने दुआ करनी और बाद में मैंने देखना तो वो 500 रुपया होता है। उन्होंने बोलना कि ये मेरा टाइप है, और लेकिन वो 500 रुपया। तो मैंने उस बहन से इस बारी बात किया, मैंने उसको बोला प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। हालेलुया। मैंने उसको बोला, मैं कहा आपकी सैलरी कितनी है? उसने बोला 9200 रुपया। तो मैं कहा ओवर टाइम भी लगता है? हाँ जी, 4 घंटे ओवर टाइम भी लगता है। कितने पैसे बनते हैं? 12-13 हजार रुपया बन जाता है। तो मैंने उनको बोला कि आज से ये बात अपने मुंह से बोलना बंद कर दो कि ये मेरा टाइप है। हालेलुया, ये मेरा दशमांश है। दशमांश 12,000 का 1200 होता है। हालेलुया। अगर आप उसमें से 500 रुपया दे रहे तो ये ऑफरिंग है, ये भेंट है। हालेलुया। ये मतलब परमेश्वर को चीट करने वाली बात है। ऐसे बहुत से हैं, बहुत से हैं। तनख्वाह जो है वो 10,000 है और 500 रुपया देंगे और बोलेंगे ये मेरा टाइप है। ऐसे कहीं 15,000 है तो 15,000 की
1500 रुपया टाइप है, वो मतलब 900 रुपया 800 रुपया देके बोलेंगे ये मेरा टाइप। ये परमेश्वर को धोखा देने वाली बात है। हालेलुया हालेलुया। ऐसे मतलब चीटिंग करने की जरूरत नहीं परमेश्वर है। आप सीधे सीधे बोल रहे कि ये हमारी भेंट है, अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। आमीन हालेलुया। लेकिन आशीष तभी आएगी जो आपके पास है, उसको आपने परमेश्वर के लिए देना। आमीन हालेलुया। तो मैंने वहां से मत्ती की इंजील मरकुस 6 में से मैंने आपको बताया 37 में से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा तुम्हारे पास क्या है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे यही सवाल करना चाहते हैं, तुम्हारे पास क्या है? थोड़ा है वो भी प्रभु के हाथों में दे दे, ज्यादा है वो भी प्रभु के हाथों में दे दे, आप ज्यादा देंगे। खुदा के कलाम में लिखा है जो मेरे दास को दास समझकर, ध्यान से सुना, जो मेरे दास को दास समझ के एक पानी का गिलास पिलाता है, हालेलुया, वो कभी अपना अजर नहीं खोएगा। और उसके बाद जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान करके उसका आदर करता है वो भविष्यवक्ता का अजर पाएगा। और जो दास को दास जानकर, जितना ज्यादा परमेश्वर के लिए करते हैं उतना ही ज्यादा परमेश्वर की ओर से अजर भी हमारे जीवन में आता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि हालेलुया परमेश्वर को एक भिखारी सा ना समझे कि जो बचा कुचा है, जहां कोई मतलब जहां जो कहीं नहीं चलता वो बस परमेश्वर को दे दो। नहीं, परमेश्वर के लिए आपको बेस्ट करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अच्छा वाला परमेश्वर के हाथों में रख दे, देखना फिर परमेश्वर भी आपको दुनिया में चमका देगा, दुनिया में चमकता सितारा बना देगा। आमीन हालेलुया। वफादार हो जाए परमेश्वर के साथ। ये देखिए चेले, ये कहते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं, 5 रोटियां 2 मछलियां। यीशु मसीह ने बोला 2 तो सही मेरे हाथ में, वो 5 2 रोटियां मेरे हाथ में तो रखो, उन्हीं 2 से तुम जो है 5000 को खिलाने जा रहे हो। हालेलुया। हो सकता है आप सोचते हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो थोड़ा सा पैसा है, मैं तो किराए के मकान में रहती हूँ, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ देखने में भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी मेरे पास नहीं है। परमेश्वर कहता है जो भी थोड़ा बहुत है ना मेरे हाथ में रख दे। हालेलुया हालेलुया। भक्त शास्त्र बाइबल में दूसरा राजा और मेरे ख्याल से उसका तीसरा अध्याय में एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि उसका पति जो था वो विधवा थी, उसका पति जो था वो परमेश्वर का भक्त था। हालेलुया। लिखा है वो परमेश्वर का भक्त था। और वो स्त्री जो थी है वो अलीशा के पास जाती है, दूसरा राजा में अलीशा के पास जाती है। अलीशा भी जाके बोलती है कि तेरा सेवक जो परमेश्वर का भक्त था वो मर गया है और हमारे ऊपर कुछ हालेलुया उधार है और कुछ लोगों का हमने पैसा देना है, और जिन लोगों का हमने पैसा देना है वो हमारे दरवाजे पे खड़े हैं और वो मेरे बच्चों को और मुझे बंदी बना के लेके जाना चाहते हैं और वो हालेलुया चाहते हैं कि हम जो है उनकी सेवा करें, उनको दास बना के ले जाए और हमारे लिए कुछ कर। अलीशा उसे पूछता है कि तेरे पास क्या है? अलीशा उसको पूछता है तेरे पास क्या है? और पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है कि वो कहती है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में पड़ा हुआ है। पकड़ो इसको गुड़िया, पकड़ो, उधर करो पकड़ के। और वो कहता है अलीशा उससे पूछता है, इधर ध्यान दीजिए, अलीशा उससे पूछता है कि तेरे पास क्या है? वो कहती है कि मेरे घर में थोड़ा सा सरसों का तेल एक कुप्पी में पड़ा हुआ है, एक बोतल में पड़ा हुआ है। अलीशा क्या कहता है कि जा उनको बोल दे, लोगों को जो आए हुए पैसा मांगने उनको बोल कि कल आना, मैं पैसे दूंगी। और अब तू जाकर जितने तेरे पड़ोसी है ना, जितने लोगों को तू जानती है, सबके बर्तन मांग ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अलीशा ने बोला सबके बर्तन मांग ले और क्या कर, उस तेल से थोड़ा थोड़ा एक बूंद भी नहीं गिरने देना, बड़ा ऐसे चाहे उंगल डबो के ऐसे ऐसे लगाती जाना सब बर्तन को। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसने अलीशा के कहने के अनुसार उसने क्या किया, सबके अपने सारे गांव वालों के बर्तन मांग के अपना कमरा भर लिया।
और ऐसे उंगल डबो डबो के ऐसे लगाती गई, थोड़ा थोड़ा तेल लगाती गई, और जैसे जैसे वो तेल लगता गया वो बर्तन जो थे तेल से भर गए। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि उसके बाद उसने वो तेल बेचा और उसने अपना कर्जा भी उतार दिया, इतना पैसा उसके पास हो गया कि धनी स्त्री बन। आमीन, हालेलुया। जैसे परमेश्वर कहता है अगर हम करेंगे। फिर बाइबल में एलिया के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप पहला राजा 17 अध्याय में पढ़े, लिखा है कि एलिया को परमेश्वर बोलता है कि तू सारापात में जा, वहां पर एक विधवा है, उसके घर में तुझे रहना है। और वहां पर जब एलिया जाता है तो लिखा है कि सारापात के नगर के फाटक में ही एक स्त्री जो थी वो लकड़ियां बिन रही। तो जब वो लकड़ियां बिन रही थी, एलिया ने उससे बोला कि मुझे एक पानी का गिलास पिलाओ। और बाइबल बताती है कि जब वो स्त्री पानी लेने के लिए अपने घर की ओर गई, एलिया ने उसको जोर से पीछे से बोला कि एक रोटी भी बना के मेरे लिए ले आना। आमीन। तो आगे से उसका जवाब पता क्या था उस विधवा का? वो कहती हमारे घर में एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा कुप्पी में मैंने आज मैं 2-4 लकड़ियां बिन रही हूं, अभी जाके हमने बनानी है, एक रोटी जो है गूंदना आटा बनानी है, मैंने और मेरे बेटे ने खानी है, और उसके बाद हमने क्या हो जाना है, क्योंकि देश में अकाल पड़ा हुआ है, सारे लोग मर रहे हैं भूख से, हमने भी क्या है। एलिया ने बोला कि जा, मैं तुझे परमेश्वर का दास होकर कहता हूं कि जा, पहले एक रोटी जो आटा एक मुट्ठी जो आटा तेरे घर में पड़ा है उसको रोटी बनाकर मेरे लिए ले आ, अकाल खत्म हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया हालेलुया का ये जो मतलब अकाल दुनिया में चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरी कुप्पी में ना तो तेल खत्म होएगा और ना ही हालेलुया तेरे मटके से आटा। आमीन। बताती है उसने उस प्रभु के दास एलिया की बात के ऊपर विश्वास किया और गई, उसने जल्दी से जाकर हालेलुया आटा गूंदा और रोटी के ऊपर तेल लगाया, गर्मा गर्म रोटी लाकर एलिया के हाथ में रख दी। आमीन। एलिया ने खाया और उसके बाद विधवा अपने घर में गई, उसने जाकर देखा मटका पूरा आटे से भरा पड़ा, तेल पूरा वो कुप्पी की तेल की भरी, उसने जल्दी से निकाला, 1-2 किलो गूंदा, रज के खाया, खुद भी प्रभु के दास को भी खिलाया। शाम को फिर मटका देखा, मटका ऊपर तक। हालेलुया। देखा है 3 साल अकाल था, अकाल खत्म हो गया लेकिन मटके का आटा खत्म नहीं हुआ। आमीन। हालेलुया। जो मैं परमेश्वर का दास होकर आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास है परमेश्वर के हाथों में दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में देने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है ना, उसको पहले अपने हाथों में लेके उसके लिए प्रार्थना किया करो। आमीन। पहले नहीं इधर भाग उधर भाग, जेब में कईयों की जेब में जब पैसे आ जाते हैं बैठा ही नहीं जाता उनसे। हालेलुया। मतलब कदम ही नहीं लगते नीचे, पैसे मतलब जेब में जब होते हैं ऐसे हो जाता है कि इधर चल उधर चल, ये ले ले वो ले, थोड़ी देर पैसों को हाथ में लेके उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये तनख्वाह दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे ये पैसा दिया है, इस पैसे को मैं चाहता हूँ ये पैसा परमेश्वर जो हालेलुया मैं तेरे हाथों में दे देता हूँ, ये पैसा जो है मेरी तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। ये पैसा हालेलुया किसी डॉक्टर की तरक्की के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने प्रभु के हाथों में दे, बैठे प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर उसके द्वारा बहुतों के लिए आशीष का कारण आपको बनाएगा। आमीन। आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका ले, सब लोग आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। मैंने आपको सिखाया हमारा परमेश्वर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर है, वो प्रॉस्पेरिटी का परमेश्वर है, वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है, वो चीजों को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप अपने हालेलुया जीवन को, अपने टैलेंट्स को, अपने पैसे को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी लाइफ को अगर आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे तो प्रभु जैसे वो चेलों की 5 रोटी 2 मछलियों को 5000 के लिए परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया, ऐसे ही आपके थोड़े से को परमेश्वर जो है हजारों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं
धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। ये ना सोचे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, मुझ में तो कोई लियाकत नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। प्रभु के बच्चों, जिसके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सिंहासन अपना लगा रखा है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आपके पास आपका परमेश्वर है, जो उन्नति देता है, जो बढ़ाता है, जो आशीष देता है, जो चंगा करता है, जो उद्धार करता है, जो मुक्ति देता है, वो परमेश्वर आपके साथ है। उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करें। उसको चीट करने की कोशिश ना करें, उसको धोखा देने की कोशिश ना करें। मेरे पीछे एक छोटी सी दुआ करें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को, अपने देह प्राण आत्मा को और जो कुछ भी हमारा है, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, जैसे आपने 5 रोटी 2 मछली को 5,000 के लिए आशीष का कारण बनाया, हमारे जीवन को भी लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन।